एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइज, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी फॉर यूपीएससी ऑप्शनल एंड आपके जो भी स्टेट पीसीएस में आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहता है, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग कुछ लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सोशियोलॉजी की इमर्जेंस की बात कर चुके हैं, किस तरीके से ये इमर्ज हुई, क्या क्या रिवोल्यूशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद सोशियोलॉजी कैसे आपकी स्कूल ऑफ थॉट की बात हम लोगों ने करी कि कैसे आपके फॉर्मल एंड सिंथेटिक जो स्कूल ऑफ थॉट थे उसके अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट, उनकी अलग अलग अप्रोचेस ने सोशियोलॉजी की स्टडी को रिफ्लेक्ट किया है। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी कैसे बाकी सोशल साइंस से रिलेटेड है। हम लोग दो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर चुके थे कि कैसे सोशियोलॉजी हिस्ट्री से रिलेट करती है एंड कैसे ये इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है। इसमें हम लोगों ने सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज दोनों की बातें की हैं। सो आई होप आपको प्रॉपर कंटेंट मिल गया होगा, चीज़ें इजीली समझ में आई होंगी, क्योंकि एक जगह प्रॉपर आपको आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले गाइज, बिकॉज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप की ड्यू टू द वैक्सीनेशन एंड पोस्ट वैक्सीनेशन इम्पैक्ट थोड़ा सा एक दिन जो है वो टेम्परेचर जो है फीवर रहता है और थोड़ा सा डिजीनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, तो दैट्स वाई वो वीडियो एक दो दिन का लैग आ गया है। बट येस, नाउ अब जब ठीक हो गए हैं तो बैक टू द वर्क वाली बात करनी है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट करना है आपका अगला टॉपिक, जिसमें हम सोशियोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस से कंपेयर करेंगे। एंड आई ट्राइड कि दूसरी वीडियो भी मैं आपको अभी विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम प्रोवाइड करा दूँ, सो दैट हमारा लॉस जो है वो कवर अप हो जाए। कोशिश करेंगे दो वीडियो को टारगेट करने की, ठीक है, धीरे धीरे कवर अप करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है, देखिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, हम किस आइडियोलॉजी से ये जो कंपैरिजन है वो कर रहे हैं। हम पहले देख रहे हैं कि आपके एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर मतलब क्या है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन हम देख रहे हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है, क्या सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों सब्जेक्ट में। फिर हम कुछ थिंकर्स की बात करें कि कौन से थिंकर्स ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है या इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ वर्क, कुछ ऐसा रिसर्च करी हो, कुछ ऐसा बुक में लिखा हो, कोई आर्टिकल दिया हो, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं, बट हाँ उसका नाम तो एटलीस्ट हम यहाँ पे मेंशन करके ही चलेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि इन दो डिसिप्लिन में, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो आज की क्लास का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग आपको भी पता है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग स्टेट, गवर्नमेंट, स्टेट के कितने पार्ट हैं, स्टेट किस तरीके से फंक्शन करता है, आपके यहाँ किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है, वोटिंग राइट की बात किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, पावर और अथॉरिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के चलते हैं। सो दिस इज द मीनिंग। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ अ सोसाइटी, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट किस तरीके से इमर्ज हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो लाइक इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो आपको पता है हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन पार्ट में प्रॉपर सिस्टम डिवाइडेड है। तीन पार्ट्स के अलग अलग कंपोनेंट है कि एग्जीक्यूटिव में कौन आता है। आप लोगों ने पॉलिटी बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ी है, तो आपको पता होगा इन सब के फंक्शन क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव इंक्लूड्स व्हाट, एग्जीक्यूटिव इंक्लूड व्हाट, जुडिशरी इंक्लूड व्हाट, तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट में जाती हैं। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से प्रॉपर फंक्शन कर रही है, क्या क्या पावर और अथॉरिटी है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और उनकी फंक्शनिंग, मतलब वो किस आइडियोलॉजी, किस बेसिस पे काम कर रही है। देन वोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं। वोटिंग बिहेवियर के लिए आपको पता है इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर बात की जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन से आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कितने मेंबर बॉडी है। क्लियर, वन मेंबर है, मल्टी मेंबर है, और मल्टी मेंबर है तो कितने मेंबर बॉडी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज कमेंट करके बताएंगे, सो दैट मुझे भी आइडिया लग जाए कितने बच्चे जो है वो वीडियो देख रहे हैं। बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स अभी तक मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं मिला है, ठीक है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट यस जिनका रिस्पॉन्स मेरे पास आया है रिगार्डिंग द वीडियोस। बाकी आप लोग अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो डू कमेंट, कुछ चेंज चाहते हो आपके बेटर के लिए ही होगा, तो प्लीज डू कमेंट दैट। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि मैक्स वेबर जो थे, उन्होंने बात की है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की। ही यूजेस द टर्म पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के एक्चुअल बिहेवियर की बात की है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल थ्योरी होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब ने अलग अलग पर्सन्स ने, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने इन बारे में बात की है। इन सब टॉपिक्स पे दे हैव डिस्कस, दे हैव राइट समथिंग, दे हैव ऑब्जर्व द थिंग। तो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ये रोल प्ले करते हैं।
तो एक्चुअली में क्या चीज़ें थी, सोसाइटी क्या थी, वो सोसाइटी, वो उस समय पे रूल्स, उस समय पे लॉ, उन्हें समझ के ही इस चीज़ को क्या कर पाए थे, एक थ्योरी बना पाए थे। देखो थ्योरी जो होती है, एमए में अगर बहुत से बच्चे एमए कर रहे हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा कि आपके एमएसओ फर्स्ट में ही पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, सोशोलॉजिकल थ्योरी का कंसेप्ट है। तो उसमें यूनिट 3 में ही आपको बताया है थ्योरी कैसे फ्रेम होती है। थ्योरी के पीछे आपके पास एक आइडियोलॉजी होती है, एक आइडिया होता है, देन आप उसको प्रूव करते हो। आपको फैक्ट और कुछ लॉ और कुछ एविडेंस के थ्रू अपनी बात को सिद्ध करना पड़ता है, देन आफ्टर ही वो थ्योरी बन सकती है। ऐसा नहीं आपने हवा में शॉट फायर करा, तीर चला दिया और बस वो बात जो है वो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर लॉ, एविडेंस, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये तो हुई मैक्स वेबर की बात। नेक्स्ट जो है, कार्ल मार्क्स ने भी यहाँ पे क्या बोला है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं और बिहेवियर जो होते हैं वो टोटली लिंक करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से एंड सोशल क्लासेस से। ये तो हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा था ना, कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा क्या बात करी थी, इकोनॉमी की बात करी थी। वही फर्दर आगे जाके जो क्या कंसेप्ट बना था, वही कंसेप्ट आगे जाके कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म की बात की। इन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन की बात की, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की। पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को तब देखेंगे कैसे लिंक हुआ, तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगी बातें। तो कार्ल मार्क्स ने क्या करा था कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं और बिहेवियर होते हैं उनका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम और सोसाइटी में जो क्लासेस है उससे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब लाइक आप कैपिटलिज्म की बात कर लोगे, सोशलिज्म की बात कर लोगे, डिफरेंट सिस्टम होते हैं। अब देखो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम टोटली कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, तो उससे इंपैक्ट पड़ता है। वहीं रशिया की अगर हम बात करें, जो यूएसआर था पहले, उसकी बात करेंगे तो वो सोशलिज्म को बढ़ावा देता था। वहीं जो इंडिया है वो मिक्सचर ऑफ बोथ फॉलो करता है, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों की बात यहाँ पे करके चली जाती है। इसके बाद जो हम और कुछ सोशोलॉजिस्ट की बात करते हैं, मिकेल्स जो हो गए, मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, पेरेरो हो गए, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, एलीट क्लास, मतलब आपकी मतलब एक अगर हम बोले रिच क्लास पीपल, ठीक है, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, रिच क्लास पीपल है, उनको हम एलाइट सोसाइटी बोल देते हैं। अभी के लिए इतना ही जानिए। एलाइट पीपल, वोटिंग बिहेवियर, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन सब चीज़ों पे काम करा है। वहीं 1930 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने इसको प्रॉपरली क्या करा था, उन्होंने एम्फेसिस किया और इस चीज़ को इनिशिएट करा, इस चीज़ को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके गए। 1930 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने क्या करा, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल फिनोमिना की बात की। मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल कंसेप्ट में क्या बिहेवियरल अप्रोच होती है, कैसे वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये बात यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने की। अब अगेन आई एम सेइंग, आप लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है, यू गाइस हैव टू क्लियर यूपीएससी। आपका मेन गोल है कि आपको आईएएस बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, स्टेट पीसीएस आईएएस जो भी आपको निकालना हो। आपको सोशोलॉजी में पीएचडी नहीं करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि इस सब्जेक्ट के साथ धोखा करो, चीटिंग करो, बिल्कुल नहीं। धोखा करने का रिजल्ट क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे, चाहे आपका कोई रिश्ता रहा हो, चाहे आपका किसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई का तालमेल रहा हो, तो धोखा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमें पीएचडी भी नहीं करनी है, मरना भी नहीं है किसी के प्यार में। तो इसलिए इतना डिटेल नहीं कि अब आप लोग 1930 की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की बिहेवियरल अप्रोच सर्च करके प्रॉपर पढ़ने बैठ जाओ। एक बार पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लो, अच्छे से समझ में आ गया, नंबर लाइक लिखना आ गया, आंसर राइटिंग अच्छे से आ गई, देन ये जितनी भी एक्स्ट्रा इन डेप्थ रिसर्च करनी है आप बिल्कुल बड़े प्यार से कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अभी जो मन में विचार उमड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा प्यार उमड़ रहा हो सब्जेक्ट के लिए, थोड़ा सा कंट्रोल करो, पढ़ो इस चीज़ को, टाइम हो तो बिल्कुल एक्स्ट्रा करो। और इतनी डिटेल में तभी जाओ, जैसे ये टॉपिक पे अगर आप डिटेल में देखने लग जाओ जब आपको पीएचडी करनी हो या आप आगे प्लान कर रहे हो इस सब्जेक्ट को फर्दर कहीं ले जाने का। सो अब नेक्स्ट हम इन सब्जेक्ट में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए क्या है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो जो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए डेटा यूज करता है। पॉलिटिकल साइंस यूजेस द डेटा प्रोवाइडेड बाय द सोशोलॉजी। पॉलिटिकल साइंसेज में कई बार पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में या पॉलिटी में आपको कभी कोई लॉ बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्लान्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन का प्लान बनाना था, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इंडिया की बात लेके चल रहे हैं हमें 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर रिजर्वेशन देना था तो हमें पहले डेटा भी तो चाहिए, क्राइटेरिया भी तो रखा, फिर हमें चेक भी करना है कि इतने से मिनिमम इनकम होनी चाहिए, देन वील गिव द रिजर्वेशन। तो आपको कोई प्लान, पॉलिसीज, लॉ, कानून कुछ भी बनाना है तो आपको डेटा चाहिए, और वो डेटा जो है वो सोशोलॉजी हमें कई हद तक प्रोवाइड करती है, जिस डेटा को यूज करके आप लॉ और पॉलिसी बनाते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। लाइक कास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात की, किनशिप की बात की, डेमोग्राफी की बात की, फैमिली स्ट्रक्चर की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करोगे, ये सब चीजें जो हैं ये सब कहाँ कैलकुलेट की जाती हैं, बिकॉज ऑल दीज वर कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी ना, तो ये सब कहाँ यूज किया जाता है, सोशोलॉजी में।
राइट अब सोशोलॉजी में देखो, एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आप पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी की स्टडी करते हुए मुद्दे निकाल रहे हो, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, इतने हद तक लोग परेशान हैं, इतने लोग सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अल्टीमेट जो रिजल्ट मिलता है वो कब मिलता है? जब उस चीज पे कानून बन जाता है। लाइक 2005 में हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। नाउ डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले को क्या सजा मिलेगी, हमारे पास क्लियरली मेंशन है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस क्रिएट हो गया। क्लियर? तो क्या किया, प्रॉब्लम थी, सोशोलॉजी से पता चला कि बहुत डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, और ये प्रॉब्लम हो रही है, बट उसका रिजल्ट किसके थ्रू मिला हमें? पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के थ्रू हमने क्या बना दिया? उस चीज पे कानून बना दिया, तो एक स्टैट्यूटरी लॉ बन गया डोमेस्टिक वायलेंस 2005। कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे हमें? आगे हम लोग देखते हैं जो सोशल पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की। अगेन वही बात है कहीं हद तक ये, कि जो गवर्नमेंट की सोशल पॉलिसीज है वो सोशोलॉजिकल स्टडी पे डिपेंड करती हैं। जो भी आप स्टडी कर रहे हो उससे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है। वही एक पॉइंट और हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि विदाउट सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड, अगर आपका प्रॉपर सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपने सोसाइटी की स्टडी नहीं की, आपको नहीं पता पहले सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें प्रेवेलेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। बिकॉज आपको, हम कहते नहीं है कि आप आप नेता बन के बैठे हो और आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है। आप खुद तो बाहर से पढ़ के आए हो, या आप खुद कभी गाँव में आए नहीं हो आज तक, आप खुद इतने लग्जीरियस घर में रहे हो, तो आपको कैसे पता प्रॉब्लम क्या होती है? आपको कैसे पता पानी नहीं आता तो लाइनों में लगना पड़ता है, कितना स्ट्रगल है पानी के लिए? आपको कैसे पता कि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता तो हमें कितना दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है? यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है तो बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे एलिमेंट्री लेवल की। तो आपको वो चीज़ें नहीं पता जब सोशल चीज़ों की, सोसाइटी के बारे में, तो आप मतलब इतनी पॉलिसी प्लान्स बनाना और पॉलिटिकल फॉर्म में इतना अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो विदाउट सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस की स्टडी इनकम्प्लीट है। एंड हाउ एवर सोशोलॉजी ऑल्सो इन टर्न डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल साइंस फॉर इट्स कंक्लूजन। अभी जो बात मैंने आपको यहाँ बोली, सोशोलॉजी भी अपने कंक्लूजन के लिए पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंडेंट है। बिकॉज सोशोलॉजी में हमने इशूज तो आइडेंटिफाई कर लिए, बट उन इशूज के लिए प्रॉपर लॉ बनना, उन्हें करेक्ट करने का काम हम पॉल साइंस के थ्रू लॉ बना के कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अब कुछ और हम बात करते हैं कि द फोर्सेज एट वर्क की जो बात करते हैं, और चेंजेस। ठीक है, द फोर्सेज एट द वर्क एंड द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन, कहाँ कहाँ पे? जैसे पीजेंट सोसाइटी में बदलाव हो रहा है, ट्राइबल में हो रहा है, कास्ट को लेके कुछ चेंज हो रहा है, ये जब सोसाइटी में सब चेंज हो रहा है, ये जो है ये कहीं ना कहीं सोशोलॉजी और एंथ्रोलॉजी से ज़्यादा बिलोंग करता है रेदर देन दैट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से इन सोसाइटीज को पढ़ ही तो रहे हो, तभी तो लॉज बनाओगे, तो ये इसको हम सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का ज़्यादा सब्जेक्ट कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम डिफरेंस देखने वाले हैं वो हम सोशोलॉजी और एंथ्रो का ही देखेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन पे भी इम्पैक्ट डालता है। कैसे? विल कंसीडर दिस विद एन एग्जाम्पल। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन पे इम्पैक्ट डालता है? देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है फैमिली, ट्राइब, फैमिली। जब सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाए तो यही सब ध्यान रखो, अलग से पढ़ाऊंगी मैं क्या होता है। ठीक है, कास्ट की बात कर लो, किनशिप की बात कर लो, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन, जिनसे आपस में कोई ग्रुप, ये जो है ग्रुप है जो आपस में कुछ सोशल रिलेशन जो है वो शेयर करते हैं। तो अब पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, जो भी यहाँ पे लॉज बने, पॉलिसीज बनी, जैसे कि पॉपुलेशन पॉलिसी, एग्जाम्पल लो, 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर आ गई किसी कंट्री में, आपको बोल दिया कि बच्चे 2 ही अच्छे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी, स्ट्रिक्टनेस लॉ ही बना दिया कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने ही नहीं चाहिए। राइट, अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होता है? तो इससे आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत, जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, 7-7 8-8 बच्चे होते थे, अब 2 ही होंगे। तो क्या, वैसे तो ठीक है, पीपल आर ऑल्सो अवेयर, आज की डेट में ऐसा नहीं है, पीपल आर ऑल्सो अवेयर, उनको सारे सिस्टम कॉन्सिक्वेंसेज अवेयरनेस है हर तरीके से, तो ये चीज़ नहीं है उतनी ज़्यादा। बट स्टिल, अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, इस चीज़ को माइंड में रखें, तो हम क्या देखेंगे कि इससे आपको फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आपके सोशल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम का सोशल इंस्टीट्यूशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसी में क्या है कि जैसे अरब स्प्रिंग जैसी एक रिवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में, उसने मार्क्स की सोशोलॉजिकल आइडियाज़ को और बढ़ावा दिया था। मार्क्स की सोशोलॉजिकल आइडिया जैसे क्या? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, समझ नहीं आ रहा होगा जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है दैट इज़ वेल एंड गुड, आपको पता होगा क्या होता है, आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात की जाएगी, तो मार्क्स की ये सब चीज़ें, अरब स्प्रिंग के बाद से चीज़ें जो थी वो और ज़्यादा पॉलिटिकल थिंकर्स इस चीज़ को कंसीडर करने लग गए थे, मार्क्स की आइडियोलॉजी और नज़र में आ गई थी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज अरब स्प्रिंग, बहुत डिटेल में देखो,
यूपीएससी कर रहे हो, कोई छोटी बात नहीं है। ये नहीं कि ये पढ़ लिया कि एमए का पेपर लिखना है, इतना पढ़ लिया और इतना ही हम एग्जाम में लिखाएंगे। अरब स्प्रिंग आपका, क्योंकि यूपीएससी वालों का सिलेबस ऐसा है ना, अनंत सिलेबस है, बहुत कुछ चीजें हैं, आपको कितना कुछ पढ़ना है। तो अरब स्प्रिंग पता होनी चाहिए, तो एक बार गूगल कर लीजिए अरब स्प्रिंग के बारे में। 2010 में अरब स्प्रिंग कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिकली आई। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को रहने सहने को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था लोगों का इन द अरब नेशन, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। दैट्स व्हाई यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सो दिस इज अबाउट द अरब स्प्रिंग। थोड़ा सा आप लोग और डिटेल में देख लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट हियर इन डिटेल। उसके बाद मेन वर्क्स जो थे कुछ और पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल आइडियोलॉजी को बेस रखे, तो प्लाटो की बात कीजिए तो प्लाटो ने बात करा था, प्लाटो की रिपब्लिक जो थी इसमें काफ़ी कुछ बातें लिखी हुई हैं। फिर एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल लिखी हुई है। दे आर ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, जो लोग पीएसआईआर पढ़ेंगे दे विल स्टडी देम। जैसे हम लोग यहाँ पे कार्ल मार्क्स वेबर, कार्ल मार्क्स भी पढ़ेंगे वो लोग, नो डाउट। हम लोग कार्ल मार्क्स, वेबर, डर्केम और हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे ही देयर आर थिंकर्स जिन्होंने पॉलिटिकल फॉर्म में भी काम करा है, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लेवल पे भी काम करा है, तो जिनका ऑप्शनल वो होता है वो लोग उनको और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ तक हमें समझ में आया पॉलिटिकल साइंस क्या, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस कैसे लिंक है, क्या क्या थिंकर्स, कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम करा है। एंड नाउ वील लुक इनटू द डिसिमिलैरिटीज। सो हम देखेंगे अब सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो डिफरेंस बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने वाला है। सिंपल सी बात है, देखिए सोशोलॉजी जो है सोसाइटी की स्टडी करती है। देखिए अच्छा, एक और छोटी सी बात, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इसलिए जल्दी से सुन लीजिए। जब भी आपको एग्जाम में अगर आपको कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आएगा ना, तो किसी एक चीज़ का ही आएगा, सारे नहीं आएंगे कि वो आपसे पॉलिटिकल साइंस भी कह देगा, वो आपसे हिस्ट्री भी कह देगा, वो आपसे एंथ्रो भी कह देगा, नहीं, वो कोई एक ही कंसेप्ट देगा ना, एक यूनिट से, एक टॉपिक से वो एक ही चीज़ देगा एग्जाम में एक्सप्लेन करने को। तो जब भी एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आएगा तो इस पर्टिकुलर पॉल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रो, इन डिसिपल्स के मीनिंग के साथ जो मैं लिख रही हूँ, आप लोग सोशोलॉजी का मीनिंग भी बताएंगे। मैंने कहीं पे भी सोशोलॉजी का मीनिंग नहीं लिखा है, द रीजन बीइंग कि सोशोलॉजी का मीनिंग हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो बार बार मैं सेम चीज रिपीट करूँ उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए रिपीट नहीं करा है, बट आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोग जरूर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, आई होप आप लोग ये बात। तो सोशोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका स्कोप बहुत नैरो होता है, बहुत संकीर्ण होता है, दायरा बहुत कम होता है। जबकि जो स्टेट और गवर्नमेंट होते हैं वो पूरी सोसाइटी का भी एक छोटा सा पार्ट है। सोसाइटी में ये लोग तो जाते ही हैं और भी बहुत लोग जाते हैं और भी बहुत से कॉम्पोनेंट होते हैं, तो ये एक वाइडर स्कोप वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ते हो, ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सोसाइटीज दोनों पढ़ते हो, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो रखी हैं, रूल्स, नॉर्म्स, स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सब पढ़ते हैं। बट पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ ऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में आती है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज होकर काम कर रही हैं। ठीक है, ये मैन को एक सोशल एनिमल कंसीडर करके चलता है बिकॉज सोसाइटी की बात करेगा, ये मैन को पॉलिटिकल एनिमल कंसीडर करता है। ये एक यंग डिसिपल है और ये कंपैरेटिवली ओल्ड है। देखो ये पॉइंट तो सब में चलेगा, क्योंकि सोशोलॉजी एज कम्पेयर टू अदर डिसिपल सबसे ज़्यादा यंग है, एक तरीके से नया नया बच्चा ये घर में आया है बाकी सब्जेक्ट के। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, इसमें हम सब सब्जेक्ट में हमको इसको यंग और बाकी सब्जेक्ट को ओल्ड लिखना है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके से पूछ रहा है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट दे रहा है तो आपको सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज दोनों बतानी है, कंपैरिजन भी दे रहा है तो दोनों बताने हैं। यस, अगर हाउ इट इज रिलेटेड है तो आप रिलेशन वाले पॉइंट बताएंगे और थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज एट द एंड एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन के नीड्स एंड वांट्स को समझना भी बहुत जरूरी है बिफोर राइटिंग योर आंसर। सो आई होप ये पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी का रिलेशन हमें समझ में आया होगा। बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे चीज़ों को लेके कि क्या चेंज चाहते हैं, किस तरीके से और वीडियोस चाहते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द बेटर वीडियोस। एंड ये वीडियोस कितनी हेल्प कर रही हैं, नहीं हेल्प कर रही हैं, जो भी है, आप अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी दैट गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।